ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल साहब, पार्टी प्रोग्राम्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मरहला अभी बाकी है कि पार्टी इलेक्शंस होना बाकी हैं। आया ये मुश्किल नहीं होंगे? बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन इमरान खान बजिद है और बिल्कुल ठीक है कि पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी में इलेक्शन नहीं होते जिससे फिर इनकी साख खराब होती है। लेकिन माजी में दो जमातों ने ये कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, तहरीक इस्तिकलाल ने कोशिश की, सर पटोल हुई, लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए, जगह जगह मुकदमे बने। तहरीक इस्तिकलाल तो इन्हीं इलेक्शंस के नतीजे में बेचारी फारग हो गई। अब तहरीक इंसाफ के कुछ बही खा ये मशवरा दे रहे हैं कि आप बस ठंडे ठार इलेक्शन करवाएं, 1, 2, 3, 4 नंबर पर आने वाले लोगों को सबको अकोमोडेट कर लें, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने भी इसी तरह किया कि खुफिया वोटिंग करा के 1, 2, 3, 4 एक को सदर, एक को नायब सदर, एक को जनरल सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन इलेक्शन की दो शराइत होती हैं, एक आज़ादाना वोट और एक दूसरे का मुकाबला। जिस इलेक्शन में ये दो चीजें ना हो वो इलेक्शन नहीं होता। तो इस पार्टी इलेक्शन की फिर साख क्या रहेगी? मेरा ख्याल है कि साख बनानी पड़ेगी, उन्हें आजादाना इलेक्शन करवाना पड़ेगा। बरतानिया में जो लेबर पार्टी का पिछला इलेक्शन हुआ उसमें दो भाई सदारत के मध्य मुकाबल थे, डेविड मिलीबैंड एंड एड मिलीबैंड, और दोनों ने भरपूर इलेक्शन लड़ा और लोगों को तवक्को थी कि डेविड मिलीबैंड वजीर रहे हैं, बड़े नामवर लीडर थे, वो जीत जाएंगे। लेकिन उनके भाई जीत गए, क्योंकि जो उसके साथ एसोसिएटेड यूनियंस थी, लेबर यूनियंस, उन्होंने उसको वोट दिए। तो ये होता है इलेक्शन, इसी तरह का इलेक्शन चाहिए। सुहेल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा तजस्सुस ये भी पाया जाता है कि लाहौर में इनकी तरफ से इलेक्शन कौन लड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा मसले पैदा हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, उनकी उम्मीदें तोड़ जाती हैं। मेरा ख्याल है नामों पर ना जाएं हम। कुछ नाम बता दें। देखिए फिर मसले होंगे, लेकिन बहरहाल चलो लोगों के तजस्सुस की खातिर ये कोई फाइनल नाम नहीं है, और ये सिर्फ जो हमने एक्टिविटी देखी है उस हवाले से बात कर रहे हैं। मसलन जो NA 121 है, जिसमें हमाद अजहर साहब, जो मियां अजहर साहब के बेटे हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, हामिद खान साहब बड़े एक्टिव हैं, और इसी तरह जो सरदार अय्याज सादिक का हल्का है NA 122, उसमें इमरान खान साहब का नाम लिया जा रहा है। परवेज मलिक साहब का जो जहाँ से जीते हैं 123, वो हामिद मिराज और आतिफ चौधरी दोनों के नाम लिए जा रहे हैं। तो मियाँ मिराज दीन के बेटे हैं हामिद मिराज साहब, बड़ा इनका भी नाम है। रोहेल असगर साहब जिस हल्के से जीते हुए हैं 124 से, वहाँ वलीद इकबाल साहब जो अल्लामा इकबाल के पोते हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। जमशेद चीमा साहब हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े उनके पास आइडियाज़ हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जहाँ से जीते हुए हैं 125, वहाँ तो 3 नाम आ रहे हैं, इब्रारुल हक का नाम भी आ रहा है, उमर सरफराज चीमा जो बड़े PTI में पुराने वर्कर हैं, उनका नाम आ रहा है, और फिर एहसन रशीद साहब, वो भी बड़े नामवर रहनुमा हैं, उनका भी नाम आ रहा है। फिर NA 126 उमर सुहेल ज़िया भट्ट जहाँ से जीते थे, वहाँ मियाँ महमूद रशीद का नाम भी है, और पुराने जो उनके कैंडिडेट रहे हैं उनके भी नाम आ रहे हैं। अब NA 128 जहाँ से अफजल खोखर जीते हैं, वहाँ भी बड़ा तहरीक इंसाफ का जोशो खरोच है। लेकिन वहाँ जो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे करामत खोखर, वो इस दफ़ा PTI में चले गए हैं, वो उम्मीदवार हो सकता हो। और फिर NA 129 जो है, वहाँ तारक शबीर साहब जीते हुए पीपल्स पार्टी के, वहाँ मनशा संधू साहब हो सकते हैं। अभी देखना यह है कि होंगे या नहीं होंगे। फिर जनरल इम्तियाज़ बड़ाइच के बेटे हैं अली इम्तियाज़ बड़ाइच साहब, वो भी वहाँ उम्मीदवार लगते हैं। तो ये नाम है, इनको ना फाइनल समझा जाए ना सेमीफाइनल समझा जाए। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं या और भी लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यही लोग हैं, फैसला तो तहरीक इंसाफ ने करना है। तो सिर्फ ये एक तजस्सुस की खातिर, आपके तजस्सुस की खातिर ये नाम। ठीक, सुहेल साहब, नाम तो आपने बता दिए, कुछ और बात करते हैं। तीनों बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप से आपकी भी इस हवाले से बातचीत होती रहती है। हमें ये बताएगा कि इन जमातों की जो लीडरशिप है वो खुद कैसे इलेक्शन के जो नतायज हैं उनको क्या प्रिडिक्ट कर रही है, क्या अंदाज है? देखिए जी, जरदारी साहब या उनका कैंप जो है, हुकूमती कैंप जो है, वो तो ये समझता है कि नून और जो तहरीक इंसाफ की लड़ाई है इसमें उन्हें फायदा होगा। मैं तो इस असेसमेंट से इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी खासकर पंजाब के 105 जो हल्के हैं, सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब के, इनमें काफ़ी नीचे गई है, और इसी तरह हज़ारा को भी इंक्लूड कर ले तो। लेकिन उनका ये ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिनमें जब तहरीक इंसाफ
और नून आमने सामने आएगी तो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। तो जरदारी साहब फिर भी समझते हैं कि शायद वो अगली बार फिर कोलिशन बना लेंगे। तो बताइए इमरान खान और नवाज शरीफ क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उनका ख्याल यह है कि जो उनकी सुनामी उनके हक में उठी हुई है वो सबको बहा के ले जाएगी। तो इसलिए वो ज्यादा फोकस इलेक्शन से पहले की बजाय इलेक्शन के बाद पर दे रहे हैं कि वो आकर क्या करेंगे और किस तरह से चलाएंगे। लेकिन मेरी राय ये है कि उन्हें इलेक्शन से पहले के मामलात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और बाकी रह गए नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब कोई रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस रिस्क का मतलब ये होगा कि अगले 5 साल मजीद गुजारना, और फिर पॉलिटिक्स में उनके पास इतना वक्त नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और सबसे अच्छी तैयारी किसकी है ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का।